जो न्यूमरोलॉजी है वो वैदिक रूट से जुड़ी हुई है। आप 1 to 9 नंबर लेते हैं तो उसका लास्ट नंबर क्या आता है, 9 नंबर आता है, तो वो कंप्लीशन की भी बात करता है। हमारे जो युगास थे, पहला था सतयुग, बिल्कुल। तो सतयुग का जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स थे 17,28,000 साल। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे 1 + 7 + 2 + 8, it will come down to 18 and that again will come down to 9। त्रेता युग का जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स था 1296,000 ईयर्स। अब इनको जोड़िए अनमोल जी, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 को अगेन आप जोड़िए 1 + 8 9, कितना हो गया, 9 हो गया। द्वापर युग में जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स थे 8,64,000, जोड़िए इनको 8 + 6 14, 14 + 4 18, अगेन 9। कलयुग जिस एज में हम लोग हैं 4,32,000, ठीक है, सबको जोड़िए 4 + 3 + 7, 7 + 2। हर एक युग का जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का सम आ रहा है जी, सिंगल डिजिट, वो 9 आ रहा है। और आप देखिए जैसे युग बीत रहा है तो एक दूसरा युग शुरू हो रहा है। तो 9 नंबर क्या है, एक परिवर्तन का साल है। 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 8 और 7 भी कहीं ना कहीं इन थोड़ों को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आप भी सोच रहे हैं 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। मैं मानता हूँ 2024 आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन 2025 आपको कैसे सक्सेसफुल बना सकता है, उसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप कुमार रावत जी, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं। सर, पॉडकास्ट वाले में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अनमोल जी। कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली अमेजिंग। अमेजिंग आपको तो फील हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, हम बैठे हैं बिल्कुल दोनों को। लेकिन 2025 किन नंबर्स के लिए अमेजिंग होने वाला है, ये बताएं। देखिए 2025 तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें लेकर आ रहा है। अच्छा, यस, बहुत डराने अनएक्सपेक्टेड वाली या यूनिक। थोड़ी सिक्योर? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा। अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही यूनिक चीजें लेकर आने वाला है सभी के लिए। ओके। बट हमें समझना है उसकी एनर्जी को और उसके साथ हमें सिंक करना है। 2024 तो सर थपड़े पड़े हैं, शनि का साल था, अब ये मंगल का आ रहा है तो नहीं, शनि ने बहुत लोगों को रिजल्ट भी दिया जिन्होंने हार्ड वर्क किया, ऑनेस्टी से किया। शनि का यही काम है। तो शनि ने दिया भी, लेकिन नो डाउट कई लोगों को थपेड़े भी पड़े, काफी स्ट्रगल भी देखने को मिला। बहुत क्वेश्चंस आए मेरे पास 2025 को लेके, जब मैंने पोल चलाया तो था कि यार हमारे साथ ये हुआ। तो सब लोग चाह रहे हैं कि इस ईयर के कौन से पॉजिटिव नंबर्स होंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, और जिन लोगों को थप्पड़े मिले तो उनके लिए कितना रिलीफुल रहेगा। देखिए सबसे पहले हम 2025 के बारे में बात करते हैं। ठीक है कि कैसा है ये साल जी, और क्या है। देखिए 2025 है, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव ईयर और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ईयर साबित होगा। ठीक है, अब 2025 में बहुत सारे यूनिक चीज़ें हैं जो मैंने फाइंड आउट करी वाइल डूइंग माई ओन रिसर्च, बिकॉज आई एम अ रिसर्चर। ठीक है, इन न्यूमरोलॉजी। तो मुझे लगता है कि क्या यूनिक चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अपने साथ वाइब्रेशंस लेके आता है, बट उस वाइब्रेशंस को आप डिकोड कैसे करते हैं और क्या डिकोड कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊं अनमोल जी कि 2025 में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है क्या, कि ये 1 to 9 जो नंबर्स हैं हमारे, 1 2 3 4, इन सारे नंबर्स के क्यूब का सम है। वेरी सरप्राइजिंग टू नो। बिल्कुल, है ना। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब 7 8 and 9, इन के नंबर्स का क्यूब का सम करेंगे तो 2025 आएगा। तो अब देखिए क्यूब क्या शो करता है, मतलब एक्सपोनेंशियली चीजें बढ़ रही हैं, राइट। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक मैसेज देता है और यूनिक वाइब्रेशन देता है। और दूसरी बात अनमोल जी मैं आपको बताऊं कि 2025 का जो टोटल आ रहा है जी, वो 9 आ रहा है। बिल्कुल, मार्स आ रहा है, मंगल। अब यहाँ पे पहली चीज तो देखिए कि जो 2025 है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मून्स and 1 मरकरी। बिल्कुल, हम हमेशा ध्यान रखते हैं कोई भी नंबर अगर है वो किस कॉम्बिनेशन से आया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर 2025 जो आ रहा है उसमें 2 की पावर भी होगी, 5 की पावर भी होगी। यस, जो 2025 और 9 की पावर तो है। एग्जैक्टली, 2025 का टोटल 9 है, मार्स है, तो उसमें मून एंड मरकरी के वाइब्रेशन के साथ क्या जन्म ले रहा है, मंगल, मार्स ले रहा है। ठीक है, तो हमें मरकरी और मून
कि कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मून और मार्स है जी, ठीक है, आपस में एंटी टू ईच अदर है, अच्छा जेल नहीं करते हैं। मरकरी और हम इधर मंगल की बात कर रहे हैं, ओके कॉम्बिनेशन है। तो इस वजह से आप देखिए कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला है। ओके, ठीक है, और मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। किन किन वेज में होगा जो भी हम डिटेल में बात करेंगे। 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर बहुत ही, मैंने कहा एक्सप्लोसिव, वाइब्रेंट, क्योंकि 9 नंबर इज द एनर्जी ऑफ लॉर्ड हनुमाना, तो अपने फिजिकल स्टैमिना का नंबर है। ठीक है, एक्शन का नंबर है, लेजीनेस का नंबर नहीं है, स्पिरिचुअल का नंबर है। यस, स्पिरिचुअल का भी है अनडाउटेडली। ठीक है, एक्शन का भी नंबर है। ओके, ठीक है, एक्शन का भी नंबर है। ये नहीं कि आप चीज़ों को डिले करते जा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। नो, ये कहता है भाई टेक एक्शन, मतलब डोंट बी लेजी। मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जो लोग बातें टालते थे उन लोगों को एक्शन लेने का समय आ गया है। एक्शन लेने का समय है। अदरवाइज मंगल कहेगा भाई मेरा काम है, तुम एक्शन करो, हम रिजल्ट देने वाले हैं, या फिर आई बिलीव इन एक्शन, और तुम वो कर ही नहीं रहे हो। और चारों तरफ वाइब्रेंट एनर्जी किसकी है? मार्स की है। तो यू हैव टू सिंक योर एनर्जी विद द एनर्जी ऑफ मार्स। तो 9 नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो 9 नंबर के बारे में बहुत रिसर्च में बहुत कुछ यूनिक चीजें मैंने पाई अनमोल जी, मैं आपको बताऊं। एक तो ये चीज की जब न्यूमरोलॉजी को लेकर बात होती है कि न्यूमरोलॉजी कब से शुरू हुई, क्या हुई, तो मेरा मानना है, जो मैंने रिसर्च में अपने पाया, कि जो न्यूमरोलॉजी है वो वैदिक रूट से जुड़ी हुई है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये 100-200 साल से या 300 साल से है। बिल्कुल, मैं समझना चाहूंगा। आपने कहा वैदिक, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत पुरानी बात हो गई। यस, वैदिक रूट से जुड़ी हुई है, हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई है। कैसे? हम 9 नंबर को लेकर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर की एनर्जी के बारे में हमने बात करी, वाइब्रेंट है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, एक्सप्लोसिव एनर्जी है। बिल्कुल। और 9 नंबर 1 to 9 नंबर का कंप्लीशन भी है। आप 1 to 9 नंबर लेते हैं तो उसका लास्ट नंबर क्या आता है? 9 नंबर आता है। तो वो कंप्लीशन की भी बात करता है। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, जो मैंने रिसर्च में पाया, हमारे जो युगास थे, ठीक है, जैसे पहला था सतयुग। बिल्कुल। तो सतयुग का जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स थे वो क्या थे? 1728,000 ईयर्स, मतलब 17,28,000 साल। ठीक है, अगर इन सबको हम जोड़ेंगे 1 + 7 + 2 + 8, इट विल कम डाउन टू 18 एंड दैट अगेन विल कम डाउन टू 9, राइट। इसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट आपका जो युग आता है वो क्या आता है? द्वापर युग। द्वापर युग में जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स थे 1296,000 ईयर्स, मतलब 12,96,000 साल। अब इनको जोड़िए अनमोल जी, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 को अगेन आप जोड़िए 1 + 8 9, कितना हो गया? 9 हो गया। इसके बाद में त्रेता युग। त्रेता युग का जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स था 8,64,000, 8,64,000। जोड़िए इनको, 8 + 6 14, 14 + 4 18, अगेन 9। उसके बाद में कलयुग, जिस एज में हम लोग हैं, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है 4,32,000। ठीक है, सबको जोड़िए, 4 + 3 + 7, 7 + 2 9। तो आप देखिए जरा कि हर एक युग का जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का सम आ रहा है जी, सिंगल डिजिट पे, वो 9 आ रहा है। और आप देखिए जैसे युग बीत रहा है तो एक दूसरा युग शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ 1, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे 1 to 9 नंबर खत्म हुआ, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 9 है, ओवर हुआ वो, तो दूसरा एज उसका शुरू हो रहा है। तो 9 नंबर क्या है? एक परिवर्तन का साल है, ओके, चेंज का साल है। ये ईयर ऑफ ऑडिट भी कहा जाता है। जो भी आपने चीजें करी हैं उसको ऑडिट करेगा, ठीक है, एक्शन में लाएगा, प्रोसेस में लाएगा, डिले नहीं करेगा, और जो प्रोसेस में चीजें निकलेंगी वो चीजें स्प्रेड कर देगा। इतनी डीप में जाके मैंने पहली बार किसी ने मुझे समझाई ये चीज कि 9 पे आ रहा है, और मतलब ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है। एंड दूसरी बात देखिए कि हमारे नवरात्र 9 डेज के होते हैं। बिल्कुल। एंड आफ्टर नवरात्रा एक वाइब्रेंट एनर्जी आप फील करते हैं कि ठीक है, एंड 9 आपके रस होते हैं, 9 रत्न होते हैं। तो 9 नंबर को लेकर के बहुत सारे यूनिक फाइंडिंग्स मुझे देखने को मिली जो हमारे वैदिक रूट से कनेक्ट होती है। तो मतलब आपका सीधा दावा ये है कि वैदिक से जुड़ा हुआ है, हमारा वैदिक टाइम से है न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि अंक शास्त्र हमारे वैदिक रूट से जुड़ा हुआ है, हमारे वैदिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिनका जुड़ा हुआ है या जब से है?
बिल्कुल तब से ही है, हमारे वैदिक सिस्टम, हमारे वैदिक रूट से ही ये कनेक्टेड है, वहीं से ये आया है और वहीं से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ है। और फॉरेनर्स आए, भारत में आए, उन्होंने उस रिसर्च किया और उन्होंने अक्रॉस द ग्लोब स्प्रेड किया, लेकिन उन्होंने चीजें प्राप्त कहां से करी? भारत भूमि से ही करी, करेक्ट, वैदिक रूट से ही करी। और मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं अनमोल जी, जो ये शो करते हैं कि नंबर्स का रोल हमारे वैदिक शास्त्रों से ही है, हमारे वैदिक जड़ से है, हमारे सनातन से है। सनातन की जड़ से है, रूट से है, ठीक है। ये कहीं बाहर से नहीं आया, कहीं वेस्टर्न से नहीं आया। पीपल से न्यूमरोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न। एक छोटा सा एग्जांपल हम और देते हैं, जो ओम का सिंबल है। ओम सिंबल हमारे सनातन धर्म में कितना पवित्र और कितना आध्यात्मिक सिंबल है। बिल्कुल। मैं आपको अनमोल जी बोलता हूं कि अगर जरा एक आप अपनी नजर डाले तो 1 to 9 सारे नंबर्स आपको ओम के अंदर दिखेंगे। अगर आप लोअर जोन में देखें, ठीक है, और राइट में देखें ओम के सिंबल को तो 1, ठीक है। अपर पार्ट को देखें, जो ऊपर का पार्ट होता है ओम का, 2, फिर नीचे वाले पार्ट को मिला दे 3, एंड इस तरह से आपको 9 नंबर्स के दर्शन होते हैं ओम सिंबल में। क्या 9 अंकों के हमें उसमें साक्षात देखने को मिलता है, बट यू नीड टू डिकोड दैट। करेक्ट, ठीक है। तो ये शो करता है कि जो नंबर्स हैं, ठीक है, अंक शास्त्र है, ठीक है, संख्याओं की विद्या है, वो हमारे भारत भूमि से ही जन्म ली है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और फिर अक्रॉस द वर्ल्ड आज ये स्प्रेड हो रही है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं लोशो ग्रिड, तो लोशो ग्रिड तो 4000 साल पहले चाइना में, ठीक है, पाई गई और तब से वहां पे चल रही 4000 साल पहले। नंबर्स का रोल, लेकिन सर वही हमारे में लक्ष्मी यंत्र माना जाता है। वही हमारे लक्ष्मी यंत्र माना जाता है, एग्जैक्टली। तो अब देखिए, लक्ष्मी यंत्र बहुत पहले बना था जी, और बाद में वो लोशो ग्रिड बना। बिल्कुल, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑल दीज थिंग्स शो कि जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, ठीक है, आई कहां से। और अनमोल जी, मैं इस पर ना लगभग 1 या 2-3 पॉडकास्ट भी पूरे नहीं होंगे, मेरे बहुत रिसर्च हैं अभी। बिल्कुल। तो बिना टाइम वेस्ट करे सर मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले 1 से 9 तक कौन से कैसा रहेगा सबके लिए, ये बताएं आप पहले 2025। बिल्कुल अनमोल जी, सबसे पहले 1 नंबर वाले, लेकिन आप जानेंगे कैसे कि आपका बर्थ नंबर क्या है। लेट मी टेल यू ऑल। बर्थ नंबर 1 की बात कर ले। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की, ठीक है, 1 तारीख को होता है, 10 तारीख को होता है, राइट, 19 तारीख को होता है या फिर 28 तारीख को होता है, तो ये कहा जाएगा कि आप रूल होते हैं 1 नंबर से, या फिर हम कह दें कि आपका बर्थ नंबर है 1। सूर्य। यस, सूर्य। तो मैं बताता हूं कि जो 2025 है, टोटल सम 9 आ रहा है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 1 बर्थ नंबर वालों के लिए 9 बहुत कुछ देने के लिए बैठा है, आ गया है आपको देने के लिए। 1 नंबर राजा है, 9 नंबर सेनापति है। अब राजा और सेनापति मिलकर करेंगे तो क्या खड़ा करेंगे? एम्पायर ही खड़ा करेंगे, ठीक है, रूल करेंगे। तो सेनापति कहता है राजा साहब मैं आ गया हूं, बस आप लग जाओ मेरे साथ में, ठीक है। अब क्या है कि सूर्य की एनर्जी भी बड़ी वाइब्रेंट है, हीट है, ठीक है, हॉट प्लैनेट है, राइट। 9 भी अपने आप में वाइब्रेंट है और हॉट प्लैनेट है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो दोनों मिलकर क्या कहेंगे? बस टेक एक्शन, गेट इनटू एक्शन। जो भी आप अपना प्लान कर रहे थे, अगर आपने ड्रॉप कर दिया, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये टाइम आ गया है, गेट इनटू एक्शन। मैं आपके साथ हो गया हूं। तो यहां पे 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो तुरंत आपको एनर्जाइज कर देगा, क्योंकि दोनों में ही एनर्जी है, बिल्कुल, आप में भी है और उसमें। और मैं पहले भी बता चुका हूं कई पॉडकास्ट में कि आप किसी भी नंबर के साथ अगर सिंक हो जाते हैं, भाई कोई भी आपका दुश्मन है, कोई भी आपके साथ अच्छी मित्रता नहीं है या फिर आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आपने उसके साथ हाथ मिलाया, 2-4 अच्छी बातें कर ली जो उसको अच्छी लग रही है, करेक्ट, ठीक है, तो कहेगा यार बात तो मेरे लायक कर रहा है, लेट्स बी फ्रेंड। बिल्कुल। सिमिलरली जो नंबर की एनर्जी है, अगर उस एनर्जी के साथ अपने आप को सिंक कर लिया आपने, तो ओवरऑल रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। अगर आपका कोई पेंडिंग काम था और आप नहीं कर पाए, डू इट इन 2020। यस। प्लस बिजनेस फ्रंट पे, ठीक है, क्योंकि 1 और 9 दोनों बिजनेस लेवल पे बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, ठीक है, बिजनेस फ्रंट पे बहुत ही अच्छा नंबर होने वाला है, राइट। नाउ दूसरी बात, अगर आपका कोई प्लान था मूवमेंट का, फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर, फ्रॉम 1 कंट्री टू अनदर, ठीक है, उसके लिए भी
कहते हैं ये, क्योंकि जब वाइब्रेंट एनर्जी होती है, मूवमेंट वाली हो एनर्जी होती है, तो आपको मूव भी करा सकती है, रिप्लेसमेंट, अगर कहीं आप रिलोकेट होना चाहते थे, दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान हमें देखना है, जब संबंधों की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन ईगो दे देते हैं या एटीट्यूड दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है ना, हीट ज़्यादा होती है। तो जब संबंधों की बात आए तो 1 वाले नंबर को थोड़ा सा सॉफ्टनेस शो करना है। अगर उनको लग रहा है कि यार ये बात मुझे बुरी लग रही है और ईगो हर्ट हो रही है, तो थोड़ा सा रुक जाए, संभल जाए, ठीक है, हो सकता है चीज़ें आगे सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल, ठीक है। एंड 1 नंबर वाले, ठीक है, अगर उनकी लाइफ में लेजीनेस थी, क्या थी, लेजीनेस, तो मैं कहूंगा स्टॉप इट, ठीक है, काम करो, बी एक्टिव, काम करो, जाओ, निकलो घर से, स्टार्ट वर्किंग। आप अपने आप को एक्टिव बनाओ, आप जिम जाओ, आप रनिंग करो, एक्टिव बनाओ, डोंट गेट इनटू द मोड ऑफ लेजीनेस। बिल्कुल, ठीक है। 2 नंबर चंद्रमा का है जी, ठीक है, चंद्रमा है, और साल किसका आ रहा है, 9 नंबर मार्स का आ रहा है। तो चंद्रमा और मार्स आपस में एंटी टू ईच अदर हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनकी लाइफ में, देखिए चंद्रमा इमोशंस का नंबर है, बिल्कुल, और मार्स के ईयर में आ रहा है, तो मार्स में क्या है, एंगर, ठीक है, हीट। तो चंद्रमा वालों को बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, संबंधों में एडजस्ट थोड़ा सा करना पड़ सकता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ सकती हैं, तो आप देखेंगे आपकी चीज़ें सही हो रही हैं अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की वजह से ऐसा हो सकता है आपको पुश किया जाए, आप पुश हो, क्योंकि मंगल की एनर्जी है, एनर्जी पुश करती है, और जल के साथ में कहते हैं आपका फायर एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपके इमोशनल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो संबंधों में थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन वर्क फ्रंट पे ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो अब यहाँ पर मैंने अगेन बताया है कि जब आप किसी की एनर्जी के साथ सिंक कर लेते हैं, और जहाँ पे नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, तो अनमोल जी आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताता हूँ 9 नंबर को लेकर के, कि उसकी एनर्जी के साथ सिंक करना। 9 into 1 करेंगे, 9 क्रॉस 1 करेंगे तो 9 हो गया, 9 क्रॉस 2 करेंगे तो 18 हो गया, 18 को 1 + 8 किया 9 हो गया, 9 क्रॉस 3 किया 27 हो गया, 2 + 7 क्या हो गया, 9 हो गया। लेकिन वहीं पर 9 + 1 कर रहे हैं, तो 9 + 1 10 = 1, 9 + 2 11 = 2, 9 + 3 = 3। तो कह रहे हैं कि जब आप क्रॉस करते हैं 9 के साथ में, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू ही खत्म कर देता है। मतलब अगर 9 नंबर की एनर्जी के साथ आप सिंक नहीं करेंगे, वो आपको ही डिस्ट्रॉय कर देगा, खा जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप उसकी एनर्जी के साथ सिंक करते हैं, जैसे मैंने +1 +2 में बताया, तो आपको ही स्टैब्लिश कर देगा। तो कहने का मतलब है चंद्रमा के साथ में मंगल एंटी तो है, लेकिन अगर आप उसकी एनर्जी के साथ सिंक कर लेते हैं, एनर्जी क्या कहती है 9 नंबर की, हार्डवर्क करो, एक्शन करो, ठीक है, लेजीनेस मत हो, कर्म करो, बेसिकली कर्म करो। और मंगल बात करता है थोड़ा सा चैरिटी की, धार्मिक कर्मों की, उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए। देखिए चंद्रमा वालों के लिए साल अच्छा साबित होगा। 3 नंबर किसका है, जुपिटर का, गुरु का, और साल किसका आ रहा है, मंगल का। तो गुरु और मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं अध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छा जेल करते हैं। तो 3 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो एजुकेशन सेक्टर में है, जो टीचर में है, जो काउंसलिंग में है, जो ऑकल्ट में है। ओके, यस, ऑकल्ट में जो लोग हैं उनके साल ये बहुत ही अच्छा साल साबित होने वाला है। तो अगर आप इन सब फील्ड में हैं तो, और आपने कोई चीज़ अब तक शुरू नहीं करी है, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि 9 नंबर क्या कर रहा है, गेट इनटू एक्शन। मैं तो अनमोल जी, मैंने एक तो 9 नंबर के लिए एक चीज कहते हैं, फ्रेज कॉइन कर लिया है, गेट इनटू एक्शन। जब कोई पूछता है सर 9 साल कैसा रहेगा, मैं कहता गेट इनटू एक्शन। करेक्ट, ठीक है, एक्शन करोगे सब मिलेगा। यस, गेट इनटू एक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ऐसी है कि 3 नंबर वालों के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा, बट 3 नंबर वालों को थोड़ा सा आध्यात्मिकता अपना, जैसे लाइक कुछ धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, आध्यात्मिकता में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यस उसको स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी वहां पर सिंक हो जाएगी, और फिर ओवरऑल इनके अदर एरियाज ऑफ लाइफ में, अदर सेक्टर्स ऑफ लाइफ में अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो 3 नंबर के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त साल साबित होगा। 4 नंबर की बात करते हैं अनमोल जी, तो 4 नंबर राहु का है। राहु और मंगल एंटी टू ईच अदर, ठीक है, और यहाँ पर राहु वालों को थोड़ा सावधानी रखनी है। क्या रखनी है कि राहु और मंगल है, मंगल क्या है, खून, ब्लड, ठीक है। तो राहु वालों को क्या करना है कि थोड़ा सा जब वाइल दे आर ड्राइविंग, यू नो, दे आर ऑन द रोड्स, ठीक है, और ड्राइव कर रहे हैं, तो वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक्सीडेंट, चोट, क्योंकि ब्लड है और उसके साथ राहु एक डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और एंटी भी है। अब एक काम कर सकते हैं राहु वाले, कभी अगर ब्लड डोनेशन का चांस मिलता है तो दे कैन डू, तो वहीं उनकी एनर्जी वहां पर डाइवर्ट हो गई, हॉस्पिटल चले गए,
तो कोई चीज नेगेटिव चीजों को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। वैसे हॉस्पिटल जाओ उससे बेटर है कि ब्लड डोनेशन में चले जाओ। लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूँ, राहु क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, राहु क्या है, डिजिटल वर्ड है, और 9 नंबर क्या है, मंगल है, ठीक है, एनर्जी है। तो जितनी भी डिजिटल वर्ड और टेक्नोलॉजी हैं उसमें हीट तो यूज होती है ना, फायर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इन सब का यूज, तो मंगल का भी रोल है। तो अब अगर आप इस फील्ड में हैं और आपने एक्शन ले लिया, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मंगल क्या कहता है, गेट इनटू द एक्शन, तो राहु वालों को भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इसका मतलब ऐसा नहीं है अनमोल जी कि जो किसी और फील्ड में तो नहीं मिलेगा। अगर 4 नंबर है आपका तो भाई मंगल के साथ आपको अच्छी बॉन्डिंग रखनी है, कि मंगल के साथ एनर्जी, क्योंकि मैंने अभी बताया 9x1 और प्लस का प्लस करना है, तो आपको 9 के साथ एनर्जी बोले। 9 क्या कहता है भाई, धार्मिक काम कर लो और मेहनत कर लो। तो राहु जो आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही होंगी जो लगता है कि थोड़ी सी अनैतिक थी, राइट, जो आपको नहीं करनी चाहिए, स्टॉप इट दिस ईयर। 9 कहता है भाई उसको रोक दे और मेहनत कर, फिर देख, ठीक है। तो मैं अनमोल जी हमेशा बोलता हूँ, किसी भी नंबर, कोई भी कॉम्बिनेशन खराब दिख सकता है, लग सकता है, लेकिन अगर आपने उसकी एनर्जी को सिंक कर लिया तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा जाएगा। मैंने हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनका वीक कॉम्बिनेशन था डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन जब उन्होंने उसकी एनर्जी को सिंक किया, ठीक है। और मैं मेरे जो मेंटोर हैं और मेरे गुरु हैं मिस्टर अरविंद सूद सर हैं, तो मुझे याद है अनमोल जी, जब मैं अरविंद सूद सर से पढ़ रहा था तो अरविंद सूद सर ने मुझे एक बात कही कि कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हें टूल दे दिया है, अब जितनी चर्निंग करोगे उतना मक्खन निकलेगा। और अनमोल जी इस बात को मैंने जैसे अपने पूरा जहन में बिठा लिया, बिल्कुल सच्ची। मैंने कहा बस, तो उसमें से उसके बाद से जो रिसर्च करने की आगे कि अब मतना है, तो मैंने मथते आ रहा हूँ, और मुझे मतना बहुत अच्छा लगता है, चर्निंग करना बहुत अच्छा लगता है, रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, एंड टिल द एंड आई वांट टू डू द सेम थिंग। तो ये चीज़ है 4 नंबर वालों के साथ। 5 नंबर सर, 5 नंबर की बात करें, बुध और मंगल का साल है, ठीक है। तो अगेन बुध और मंगल के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। बिजनेस फ्रंट पे बहुत ही अच्छा काम करेंगे। अगर कोई टेक्निकल फील्ड में है, बैंकिंग सेक्टर में है, ये फील्ड बहुत ही अच्छा काम करेगा। किसी को मूव करना है, रिलोकेट होना है फॉरेन कंट्री, दिस ईयर इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर अनमोल जी, बुध वाणी भी है और 9 नंबर मंगल क्या है, मसाला, स्पाइस, ठीक है। तो वाणी में अगर मसाला मिल जाए तो तीखापन आ जाएगा। तो 5 नंबर वालों को अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे और सामने वाले को बुरी लग जाएगी, मुंहफट नहीं होना। यस, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी, लेकिन ये अपने जो इनका जो माइंड है, राइट, इनका जो मेंटल वर्क है वो एक्सपैंड होगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी और 5 नंबर बुध अगेन बुद्धि और माइंड, ठीक है। तो वो चीज के उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। छठा शुक्र की बात करें तो अब जैसे आप शुक्र बोलते हैं ना, तो मुझे बॉलीवुड दिखने लगता है ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड से कहीं ना कहीं है, बताऊंगा बाद में क्यों है ऐसा इंट्रैक्शन। तो अब 6 नंबर जो है, 6 और 9 कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो 6 और 9 नंबर में कुछ खास बातें हैं। एक तो अगर 6 और 9 नंबर की शेप की बात करें आप, तो 6 का जस्ट इन्वर्टेड है, करेक्ट, ठीक है। तो यस, थॉट प्रोसेस हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन अगर शेप देखिए आप तो इसमें भी कर्व है, उसमें भी कर्व है, ठीक है, राइट। और उसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं बना हुआ है, क्योंकि एंगल क्या होता है, रिजिडिटी देता है, तो रिजिडिटी नहीं है, सॉफ्टनेस है वहां पर। तो इस वजह से काफी कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। तो 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा साबित होगा अगर आप किसी ना किसी ऐसे मीडिया, फिल्म, इन सब में हैं, और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं दोनों कॉम्बिनेशन बिजनेस फ्रंट पे। ओके, बिजनेस फ्रंट पे 6 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। नो डाउट दोनों की वाइब्रेशंस डिफरेंट है, इसीलिए क्या इशू हो सकते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि 6 नंबर आप ऐसे लिख रहे हो, 9 नंबर ऐसे लिख रहे हो, तो हो सकता है कि आप उल्टा पड़ जाए, आप एक्स बोल रहे हो, सामने वाला वाई समझे। तो यहां पर थोड़ा सा इन कंट्रोवर्सी से आपको दूर रहने की समस्या देखने को मिल सकता है। और साथ में मैं ऐड करूंगा, क्योंकि बॉलीवुड जो है पूरा जी वो 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखेंगे बॉलीवुड में 2025 में बहुत सारी ऐसी फिल्में होंगी जो कंट्रोवर्सीज में होंगी, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स भी कंट्रोवर्सीज में देखे जाएंगे, कंट्रोवर्शियल फिल्म्स देखने को वहां पर मिलेंगी। लेकिन बिजनेस फ्रंट पे अच्छी भी साबित होंगी फिल्में। कुछ ऐसी फिल्में आएंगी जो मार धाड़ कहते हैं, इन सब से भी रिलेटेड होंगी। मार्स का साल है, तो ओवरऑल हमें इस तरह का रिजल्ट बॉलीवुड में देखने को मिलेगा। तो जितने भी शुक्र वाले हैं, ठीक है, तो नो वरीज, आपको अगेन अपने जो भी आप काम कर रहे थे, गेट इनटू द एक्शन और इन्वॉल्व हो जाइए। एंड बस मैंने कहा कंट्रोवर्सी से आपको बचने की कोशिश करनी है। तो लाइफ में ध्यान रखो अनमोल जी, लेट गो एटीट्यूड। बिल्कुल यार, क्या क्या चीजें लेकर दुनिया से जाओगे, कुछ तो छोड़ो
कहते उसने ये कह दिया, उसने मेरी बात का वो मान गया, अब मैं उसे बदला लेना है मुझे उसे, अरे लेट इट गो, अपना जो काम है उसको फोकस करो। वी हैव लिमिटेड टाइम इन दिस वर्ल्ड, वो उसके कर्म है, वो अपने आप भुगतेगा। हमें बस लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में क्या क्या करोगे, जो जरूरी कर लो भाई। सही बात, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर केतु का है, ठीक है, साथ में मंगल वाले साल में हम जा रहे हैं। तो केतु और मंगल नो डाउट न्यूट्रल, नॉट सो गुड, बट स्टिल यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि केतु और मंगल हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं आपको, मेंटली थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो केतु वालों के लिए हम बात करेंगे कि केतु वालों का जैसा एक नेचर होता है अनमोल जी, कि थोड़ा सा अकेलापन रहना, शांत रहना। मैं उनसे यही कहूँगा, केतु वाले जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाइए इस साल में। ओके, ठीक है, फिजिकली एक्टिव बनाइए। और अगेन जो केतु है, 7 नंबर है, बहुत से लोग इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि जो केतु है इट्स अ नेगेटिव मून एज वेल, मून का ही पार्ट कहा जाता है। बिल्कुल। 2 इज सेट टू बी पॉजिटिव मून और 7 केतु इज सेट टू बी नेगेटिव मून, तो पार्ट ऑफ मून है। तो इमोशंस यहां पर भी आ गए। तो जब मंगल का साल आएगा तो मंगल का काम क्या है? पुश करना, एक्शन की बात करेगा, एनर्जी देगा। तो हो सकता है कई बार आप आउट ऑफ इमोशंस सडन एक्शन ले लो। ठीक है, किसी ने पुश कर दिया, आपने सडन इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो नहीं करना है। सडन किसी से रिलेशनशिप रख लिया, सडन कोई बात कर दी, अवॉइड कर लो। ठीक है, यू हैव टू टेक एक्शन अनडाउटेडली, बट थोड़ा सा आपको विचार करना, एक्शन भी लेना है, दोनों बातें हैं। ठीक है, लेकिन सोच विचार के लेना, मतलब एक्शन इज मस्ट बट विथ गुड थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो आपको कई ऐसे मौके आएंगे, कहते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, जहां आपको ऑल ऑफ अ सडन बिना सोचे आप एक्शन, लेकिन आपके लिए जरूरी है थोड़ा सा एक्शन जरूर ले। बिना एक्शन लिए तो 9 नंबर आपसे अग्री नहीं करने वाला है, बट यू हैव टू टेक अ पॉज। करेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेना है। 8 नंबर, देखिए 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर शनि का साल है। ठीक है, और साथ में हम मंगल वाले साल में जा रहे हैं 2025, जिसका टोटल 9 आ रहा है, राइट। तो शनि एंड मंगल, ठीक है, दोनों थोड़े से अपोजिट वाइब्रेशंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 9 के कॉम्बिनेशन में एक जो कॉमन बात है, या हम जो कहें जो दोनों एनर्जी सिंक कर सकता है, वो ये है कि 8 नंबर किसकी बात करता है? हार्डवर्क की, ठीक है, फिजिकल वर्क की बात करता है। 9 नंबर भी एनर्जी की बात कर रहा है, एक्शन की बात कर रहा है। अब 8 और 9 में बात ऐसी है कि ये एक आर्गुमेंट क्रिएट कर देते हैं, आर्गुमेंट क्रिएट कर देते हैं 8 एंड 9। तो यहां पर अगेन 8 नंबर वालों से बोले, 8 नंबर वालों के लिए एक सजेशन है कि बोलने से ज्यादा काम पे ध्यान देना है, चुप भी रखें, ठीक है, काम करें। बोलने से ज्यादा काम पे ध्यान रखना है। कई बार आपको कंट्रोवर्सीज यहाँ पर, क्योंकि 8 और 9 का जब कॉम्बिनेशन आता है तो लीगल केसेस भी देखे जाते हैं, पुलिस थाना, इन सब के लिए भी चीजें देखी जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आप काम कम कर, आपने अपने एक्शन पे काम ध्यान देंगे, बात कम करेंगे, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ ज़्यादा कम होगा, अपने काम पे जो है फोकस ज़्यादा होगा। तो शनि का साल भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और दूसरी चीज़ क्या है, शनि भी नैतिक काम करता है, 9 नंबर मंगल भी आध्यात्मिक काम करता है। दोनों कहीं ना कहीं अगर सेवा भाव में और जुड़ जाए, क्योंकि शनि भी सेवा है, मंगल भी करता है, दोनों सेवा। आप इस साल आप चैरिटी करिए। हम ये नहीं करें कि आप सब कुछ लुटाइए, आप महीने में 1 दिन आप बाहर चले गए रोड पे अनमोल जी, और मैं कह रहा हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आपने 100 रुपए का, कहते हैं, कुछ खाना लिया और 2 भिखारियों को खिला दिया। ठंडक चल रही है, ठीक है, आपने 110 रुपए का एक ही कंबल लिया, क्योंकि इतना अगर आप मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपने एक कंबल लिया, देखा कि ये बेचारे के पास कंबल नहीं और रात में सो रहा है, आपने, हालांकि ये सभी कर सकते हैं, बट मैं एनर्जी सिंक की बात कर रहा हूं कि क्या ज्यादा जरूरी है, डिपेंड्स कि आपका बर्थ नंबर क्या है। तो ये 8 और 9 नंबर वालों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पर भी आपको लीगल कंट्रोवर्सीज और पुलिस थाना, इन सब की चीज़ों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, क्योंकि 8 9 में ये दिख सकता है। प्लस आर्गुमेंट नहीं करना है लोगों से, वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। प्लस थोड़ा सा आप चैरिटी वगैरह करें तो आप देखोगे ओवरऑल जो रिजल्ट होगा ना, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन। 9 नंबर की बात करते हैं, 9 और 9, ठीक है, हाँ, यस। तो 9 और 9 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है। तो अब देखिए यहाँ पर अगेन हम 9 और 9 की बात करें, दोनों में ही वाइब्रेंट एनर्जी है, दोनों में ही गुस्सा है, दोनों में एंगर है, दोनों में एक पावर है, ठीक है। तो अगर दोनों की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होगी तो एक्सेस ऑफ एनर्जी हो जाएगी, दोनों की एनर्जी एक साथ मिलेगी तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी। तो एक्सेस ऑफ एनर्जी इज नॉट गुड। तो 9 नंबर वालों को क्या करना है इस साल, अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना है। संबंधों में देखेंगे, रिलेशनशिप में देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहीं और से नहीं आ रही, ईगो की वजह से आ रही है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा की वजह से आ रही है। तो यहाँ पर आप
थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अपना जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप मेडिटेशन पे दीजिए, ताकि आप थोड़ा सा आपका जो काम रखें, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, वाइब्रेंट है। अदरवाइज ये दोनों वर्क फ्रंट पे बहुत ही अच्छा करेंगे, स्पेशली जो आर्मी, पुलिस, ठीक है, फायर इंडस्ट्री में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। आप देखेंगे आर्मी, पुलिस, फायर में तो प्रमोशन हो रहे हैं लोगों के, ठीक है, और एक्सपैंड कर रहे हैं अपना बिजनेस, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड हैं तो। जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन की हम बात करें, ठीक है, तो वो भी मार्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर इस 2025 की बात करें तो दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस, ठीक है, और उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगेन 9 और 9 साथ में आ रहे हैं, तो कंट्रोल योर एंगर, गुस्से को अपना शांत रखना है, ठीक है। हनुमान जी की पूजा, यस, हनुमान जी की पूजा तो मैं सबको बताऊं अनमोल जी कि ये पूरा जो साल है सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का ही साल आ रहा है और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन 9 और 9 आ रहा है तो मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो प्रार्थना करेंगे, शांत रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। वर्क फ्रंट पे 9 और 9 बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही एक्शन की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो वो भी एक्शन करेगा, वो भी एक्शन, और जब एक्शन होगा तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी सावधानी, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, ठीक है। और सडन बिहेवियर, जो सडन एक्शन, मतलब क्या, आपको तुरंत आपने जो है विदाउट एनी सेकेंड थॉट या विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेस मेन थिंग आपने एक्शन कर दिया, कोई इन्वॉल्व नहीं होना है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि एनर्जी बड़ी वाइब्रेंट है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें 2025। चलिए, तो 109 की बात रही, इनमें सबसे ज्यादा अनलकी नंबर कौन से होने वाले हैं? मतलब ये सब का तो ध्यान रखेगा भी, हाँ। लेकिन इनमें से मतलब फिर भी उन्हें चोट मिलेगी, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। हाँ, देखिए क्या है कि अनमोल जी, मेरा जो परसेप्शन रहता है, ठीक है, कि मुझे लगता है कि कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्बिनेशन जो है अपने आप में बुरा नहीं होता है, बट उसकी एनर्जी को आप कैसे चैनलाइज करते हैं। लेकिन आपने बात बोली है तो कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ अनमोल जी। तो 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, ठीक है, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 8 और 7 भी कहीं ना कहीं, इन थोड़ों को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ, मैंने हमेशा बोला है, कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, कोई भी ईयर आ जाए, आपने अगर उसकी एनर्जी के साथ सिंक किया तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि बहुत ही अच्छा ईयर आ जाता है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी एनर्जी के साथ अपने आप को सिंक नहीं किया। बिल्कुल। और ऐसे कौन से नंबर होने वाले हैं सर इस साल में, जो जिस चीज़ में हाथ डालेंगे सोना ही निकालेंगे? देखिए भाई, 1 नंबर वाले जो है ना, आप तैयार हो जाओ, ठीक है। वर्क फ्रंट पे अपने हर एक फ्रंट पे आप तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। बट जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस पॉडकास्ट में, उस पर आपको ध्यान देना है। ये उनके साथ भी लागू होता है जैसे जिनका 2 नंबर से मिलके कोई और नंबर बन रहा है लेकिन 1 आ रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ में? देखिए, जैसे आपने फॉर एग्जांपल लाइक आपने बात करी 28 से 1 आ रहा है, ऐसा बोला? हाँ, जैसे 28 से नहीं, जैसे मान लीजिए 19 से 1 आ रहा है, राइट। तो 19 नहीं लेते, चलिए हम इसको लेते हैं 18 से आ रहा है, 18 से आ रहा है, 18 से 9 आ रहा है, 28 से 9 आ रहा है, लेकिन 1 भी आ रहा है, उसके पास 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। हाँ हाँ, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा या नहीं? देखिए ये अनमोल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो इस पे हम बात करेंगे कि जब कोई भी बर्थ नंबर होता है, हाँ, तो हमने ओवरऑल नंबर यहाँ पर लिया है, हाँ, लेकिन अनडाउटेडली उसके नंबर की जो कॉम्बिनेशन है, हाँ, उसका भी आपस में इम्पैक्ट होगा, उसका होगा, ठीक है। उसका तो अपना एक इम्पैक्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा। 1 नंबर हो गया सर, और कौन सा नंबर होगा? 1 नंबर के बाद में जो 3 नंबर वाले लोग हैं, अच्छा, ठीक है, वो भी इस साल जो है अपना बहुत ही अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत सारे जो ड्रीम्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हो पा रही थी, ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि देखिए, जब ईयर आया तो उसने कहा यार तू 3 नंबर का है, मैं मंगल हूँ, ठीक है, दोनों हमारी कुछ एनर्जीज जो है काफ़ी सिंक है, तो आई वेलकम यू। लेकिन जब कोई दूसरा ऐसा नंबर आता है जो उसके साथ अच्छा जल नहीं करता है, लेकिन उसका बिहेवियर उसने देखा। अब देखिए यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिकल बात है, 2 नंबर और 9 नंबर बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, दोनों एक जल है और एक अग्नि है, तो एंटी टू ईच अदर है। अब 2 नंबर 9 नंबर का साल है, ठीक है, तो 2 नंबर वाला व्यक्ति किस में पहुंचा? 9 नंबर के साल में पहुंचा। 9 नंबर वाले कहा यार तेरे साथ तो मेरी बनती नहीं, लेकिन 2 नंबर कहता कोई बात नहीं मंगल भाई, मैं तुम्हारी चीज़ें करूंगा, तुम्हें सपोर्ट करूँ, मैं तुम्हारी चीज़ें मानूंगा इस बार, अगर मानेगा तो आजा, फिर सही बात, तुझे भी लेके चलते। पॉइंट इज दिस कि व्हेन यू चैनलाइज योर एनर्जी एज पर द वाइब्रेशंस ऑफ द नंबर्स, तो सब यू कुछ गेट होगा। द रिजल्ट। और 9 नंबर के बारे में तो मैंने अनमोल जी बता ही दिया कि 9 नंबर के साथ अगर क्रॉस हो गए तो क्रॉस ही हो जाओगे, मिटा देगा भाई, ठीक है। और कहते हैं जितने भी 9 नंबर वाले हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर वो किसी पे गुस्सा हो गए,
अब जैसे क्या है ना, कोई 2 नंबर वाला व्यक्ति किसी के साथ कुछ हट हुआ, छोड़ देता है, लेट इट बी जी, कोई बात नहीं यार, ईश्वर देख लेगा, वो भगवान भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। 9 नंबर वाले का बदला लेना है, पहले उसको जब तक सुना नहीं दूंगा, जब तक बदला नहीं, जब तक मुझे आत्मा को ठंडक नहीं मिलेगी। 9 नंबर क्रॉस, अगर उससे आपने दोस्ती करी, अच्छी बॉन्डिंग है, आपके लिए किसी भी फ्रंट पे आगे रहेगा। 9 नंबर गुंडा है मतलब? नहीं, नॉट गुंडा एग्जैक्टली, Okay. वो नहीं, गुंडा नहीं है वो व्यक्ति, कहते बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी, वो बहुत ही अपने आप मतलब गलत चीजें गलत ही है, सही के लिए सही है, एनर्जी बड़ी वाइब्रेंट है और क्लियर कट। अगर देने पे आ जाता है तो भाई आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है, ठीक है। और अगर आपके साथ उसकी एंटी हो गई, ठीक है, उसको लगा कि तुमने गलत किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो किसी भी हद तक जाएगा। ये ऐसा देखा गया है। किसी हद तक मतलब आपने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया, हद तक जाएगा, ऐसे क्या क्या कर देता है? नहीं मत किसी भी हद तक, मतलब कि वो अगर उसके साथ आप क्रॉस हो गए, उसके साथ आप एंटी हो गए, हाँ। तो भाई उसको कहीं ना कहीं वो बदला लेता ही है, ठीक है। उसको वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। 2 नंबर वाले बर्दाश्त करें, अदर नंबर्स वाले बर्दाश्त करते हैं, बोले लेट इट बी, लेकिन वो लेट इट बी नहीं करता, ठीक है। अच्छा। लेकिन मैं कहूँगा करना चाहिए, ठीक है। लाइफ को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, लेट इट बी। शेयर मार्केट कैसा रहेगा 2025 में? अभी तो बहुत ज़्यादा डाउन ही चल रहा है, उसके उठने की संभावना है कुछ? शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो अनमोल जी, अगेन शेयर मार्केट स्टार्टिंग का जो पीरियड होगा, 2025 का जो इनिशियल मंथ्स होंगे, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है, शेयर मार्केट में। सेम जो भी चल रही है जी, यस, प्रॉब्लम देखने को मिल, लेकिन यस आफ्टर सम मंथ्स, ठीक है, आपको एक बहुत ही अच्छा सर्ज भी देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। एक बहुत अच्छा सर्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे ना, जो मेरी वही नेक्स्ट पॉडकास्ट कहते हैं, आई विल डू ऑन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च में मैंने पाया कि क्या क्या इकोनॉमिक फ्रंट पे चीज़ें हो सकती हैं 2025 में। तो इन जनरल अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, शेयर मार्केट इस इनिशियल मंथ्स में थोड़ा सा इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, बट लेटर ये कहीं ना कहीं आपको एक सर्ज देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉफिट में ले आएगा, जो भी नुकसान में चल रहा है। यस, बट इनिशियल मंथ्स ऑफ 2020 थोड़ा सा सावधान, मतलब अप्रैल मई जून के बाद, हाँ, उसके बाद से चीजें उसके बाद सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। गोल्ड की बात करें तो इस बार भी अनमोल जी आपको 2025 में देखने को मिलेगा एक सडन सर्ज देखने को मिलेगा। 2024 में आया 30% का। राइट। गोल्ड तो प्राइसेस के हाई होंगे और बहुत ही सर्च देखने को मिलेगा, एक इंक्रीज ऑर्डर में ये कहते बढ़ेगा। उसके पीछे कई रीजंस भी हैं जो यू कैन फाइंड कि एक तो जियोपॉलिटिकल रीजंस भी देखे जा सकते हैं, जैसे लाइक टेंशंस बिटवीन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के बीच में, यूरोपियन कंट्रीज में कहते हैं कुछ टेंशन क्रिएट होगी, फ्रिक्शन क्रिएट होगी, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस देखे जाते हैं। प्लस इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस इन 2025 फॉर दिस प्राइस ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के प्राइस तो बढ़ने वाले हैं। बस अगेन मैं बोलता हूँ इनिशियल मंथ्स में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बट ओवरऑल लेटर कहते वी विल सी अ सर्ज, मतलब अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। yes, और स्पेशली सितंबर में आप देख पाएंगे ज़्यादा, सितंबर में, ठीक है, गोल्ड के लिए आप ज़्यादा देख पाएंगे। सिल्वर की बात करें तो अगेन 2025 9 मंगल है, तो ये सोलर सेक्टर जो है हमारा, ओके, राइट, सोलर सेक्टर है, यही बड़ा ग्रो करेगा क्योंकि मंगल की एनर्जी इसमें भी इन्वॉल्व है। सोलर सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जीज जितनी हो गई, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो एनर्जीज हैं इन सब के कहते हैं बहुत ज़्यादा ये ग्रो करेगा सेक्टर, और इनमें सिल्वर यूज़ होते हैं ज़्यादा, राइट, इसमें सिल्वर यूज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं सिल्वर भी इस साल बढ़ेगा 100%। ओके, मतलब इस साल सब कुछ बूम होने वाला है अगर सिंक कर लिया आपने आपको 9 एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं 2025 में। बड़ा एक्सप्लोसिव और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ईयर होने वाला है ये। थैंक यू सर, इतना अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन और इतनी डिटेल्ड और इतना रिसर्च वर्क जो आपने शेयर किया है, थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनमोल जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।